हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं MP बोर्ड कक्षा 10 गणित मैथमेटिक्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। पाठ हमारा 3 चल रहा है, यानी अध्याय 3 चल रहा है। अध्याय 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। तो इसके हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 4, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है ना। अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए और असंगत है तो उन्हें छोड़ दीजिए वहीं पर, ठीक है ना, असंगत करके। तो देखिए क्या कह रहा है, संगत और असंगत। तो संगत हमारा 2 स्थितियों में होता है और असंगत हमारा केवल एक स्थिति में होता है, ठीक है ना। तो देखिए यदि रेखा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ठीक है ना, तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और हल कैसा होगा, संगत होगा। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी यानी क्रॉस, ठीक है ना, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी तो संगत। फिर दूसरा हमारा क्या कह रहा है कि यह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी और समीकरण का युग कैसा होगा, संगत होगा। तीसरा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, तो इस स्थिति में रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी और हल कैसा होगा, असंगत होगा। इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए सवाल पे चलते हैं। तो सवाल हमारा क्या दिया गया है कि x धन y बराबर 5 और 2x धन 2y बराबर 10, ठीक है ना। तो हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। हल, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है, x धन y बराबर 5, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसको कर लेते हैं x धन y माइनस 5 बराबर 0 और इसको मान लेते हैं नंबर 1 समीकरण, ठीक है ना। इसको हमने क्या मान लिया, नंबर 1 समीकरण। फिर देखिए ये दूसरा है 2x धन 2y बराबर 10, 10 का पक्षांतरण करिए तो ये हो जाएगा 2x धन 2y बराबर माइनस 10 बराबर 0। ये आ गया हमारा नंबर 2 समीकरण, ठीक है ना प्यारे छात्रों। ये पहला समीकरण बना, ये हमारा दूसरा समीकरण बना। अब यहाँ पर देखिए हम इनके अनुपातों की तुलना कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से, तो इनके अनुपातों की आप तुलना कर दीजिए, ठीक है ना। अनुपातों की जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारा A1 B1 C1, ये A2 B2 C2, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए A1/A2 A1/A2 बराबर, देखिए इसमें A1 का मान कितना है, 1 है। x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 बटे में A2 का मान कितना है, 2, A1/A2 बराबर 1/2। फिर आप तुलना कर दीजिए B1/B2, तो यहाँ पर देखिए B1/B2, तो B1 का मान कितना है प्यारे छात्रों, तो B1 का मान भी यानी y का गुणांक कितना है, 1, तो यहाँ पर भी हम कर देते हैं 1। फिर देखिए B2 y का गुणांक 2, फिर देखिए C1/C2, ठीक है ना। तो C1/C2 की तुलना कर दीजिए, तो C1/C2 का मान कितना है, C1 का मान है -5 और C2 का मान है -10, तो -5 बटा -10। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल यानी प्लस हो जाएंगे, तो 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी C1/C2 का मान भी कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। बड़ी गर्मी है प्यारे छात्रों। अब देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2।
यहां पर देख लीजिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 c1 बटा c2। जब तीनों बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं? समपाती होती हैं। क्या होती हैं? रेखाएं समपाती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे रेखाएं समपाती हैं। जब रेखाएं समपाती हैं भैया तो क्या होता है बताइए? रेखाएं समपाती होती हैं तो हल कैसा होता है? संगत होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अतः उक्त समीकरण के युग्म संगत हैं। ठीक है ना? इतना करने के बाद अतः उक्त समीकरण के युग्म संगत हैं। क्या कह रहा है कि जब संगत हैं तो आप इसको किस विधि से लगाइए? तो ग्राफीय विधि से हमें इसको हल करना है। ठीक है ना? तो ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हमें इनका क्या निकालना होगा? मान निकालना होगा। इसके कम से कम 2 मान निकालने होंगे। पहले समीकरण के 2 मान और दूसरे समीकरण के भी 2 मान हमें निकालने होंगे। ठीक है ना? इतना समझ में आया? तो यहां पर देखिए हम इसको यहां से हल कर रहे हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अब समीकरण 1 से। ठीक है ना? समीकरण 1 हमारा ये है x धन y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है ना? x धन y माइनस 5 बराबर 0। ठीक, तो देखिए यहां पर 5 का पक्षांतरण कर दीजिए। ठीक है ना? तो जब 5 का हम पक्षांतरण करेंगे, 5 और x दोनों का पक्षांतरण कर दीजिए आप। किसका? 5 और x दोनों का पक्षांतरण हम कर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए, यहां पर जब हम 5 का पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पर -5 है तो ये आ जाएगा +5। अब आपका मन हो तो y का पक्षांतरण कर दीजिए या कि x का पक्षांतरण कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं? x का पक्षांतरण कर रहे हैं यहाँ पर। किसका? x का। ठीक है ना? चाहे आप x का करिए या कि y का कर दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? तो हम x का पक्षांतरण कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए -5 इधर आया तो +5, कुल मिलाकर के इधर समझ लीजिए x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। तो ये हो गया x प्लस y बराबर 5। अब देखिए x का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा y बराबर 5 माइनस x। ठीक है? समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए x का पक्षांतरण तो 5 माइनस x और ये y बचा अपने स्थान पर। ठीक है ना? तो y बराबर 5 माइनस x। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए थोड़ा सा, अब हमें x के मान ऐसे पुट करना है कि हमारे y के मान मिल जाए और x और y का मान हमें चाहिए ग्राफीय विधि में। तो यहाँ पर देखिए हम रखते हैं कि इसमें कि x बराबर क्या रख दें? 0 रख दें। लीजिए 0 रख रहे हैं तो x बराबर 0 रखने पर, अब देखिए x बराबर 0 हम रख रहे हैं इस वाले समीकरण में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 0। तो ये आ गया y बराबर 5। समझ में आया? y बराबर 5 आ गया। अब हम क्या रखेंगे? दोबारा मान कोई मान रखिए जिससे छोटा सा मान हमें मिले। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि पुनः मतलब दोबारा, पुनः x बराबर 5 रखने पर। अब किधर हम क्या रख रहे हैं? 5 रख रहे हैं x बराबर। ठीक है ना? तो x बराबर जब हम 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 5 माइनस 5। तो ये आ गया y बराबर 0। ठीक है ना? तो यहाँ पर एक y का मान क्या आया? y बराबर 5, दूसरे y का मान कितना आया? 0। ठीक है ना? तो अब हम इसके बॉक्स बना देंगे पहले समीकरण के बॉक्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं x और यहाँ पर लिख दे रहे हैं y और ये बॉक्स बना दे रहे हैं। ठीक है ना? अब देखिए x का मान क्या है भैया? x का मान हमने क्या रखा था?
जीरो हमने क्या रखा, x का मान जीरो रखा तो क्या मिला हमें, देखिए जीरो रखे हमने तो जीरो रखने पर क्या मिला, y का मान 5 और x का मान 5 रखने पर हमें क्या मिला, y का मान 0 मिला। ठीक है ना, x का मान 0 रखने पर हमें 5 मिला और x का मान 5 रखने पर हमें 0 मिला। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए यहाँ पर देखिए आपके सामने जगह की कमी तो हो रही है, तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है ना, तो 2x धन 2y माइनस 10 बराबर 0। ठीक है ना, ये हमारा समीकरण 2 है। अगर हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो इस तरह इधर देख लीजिए, तो 2x प्लस 2 माइनस 10 बराबर 0। 10 का पक्षांतरण करेंगे तो हो जाएगा प्लस 10। ठीक है ना, तो ये हो गया 2x प्लस 2y बराबर 10। तो ये जाके हो जाएगा 2y बराबर 10 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2x बटा 2। ठीक है ना, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका पक्षांतरण कर दे रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा प्लस 10, 2x का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस 2x। अब ये देखिए 2y काहे में है, गुणे में है, तो ये हो जाएगा y बराबर और ये हमारा आ जाएगा बटे में 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 2x बटे 2। ठीक है ना, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, x के मान रखना है। x के मान पुट करके छोटे छोटे मान रख करके हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा y बराबर 10 माइनस 2x बटा 2, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं कि x बराबर क्या रख दें, आप बताइए, x बराबर हम क्या रख दें यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं x बराबर 1 रख दें कहिए तो, या कि 0 रख दें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं x बराबर 0। सबसे पहले रख दे रहे हैं x बराबर 0 रखने पर। तो प्यारे छात्रों थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाइए कि 10 माइनस 2 गुणे 0 और पूरे का बटा 2, तो यहाँ पर क्या होगा y बराबर 10 माइनस, अब देखिए यहाँ पर ज़्यादा हमें लंबी प्रक्रिया नहीं करना है, तो 10 है 2 शून्यम शून्य, 10 में से 0 घटेगा 10 ही आएगा, तो इसको हम कर देते हैं 10 बटा 2, यानी 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। y बराबर क्या आ गया, 5। ठीक है ना, y का मान 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमें केवल इस मान की जरूरत है, इस वाले की, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। पहला समीकरण हमारा जो है x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। बाकी इसको मिटा दे रहे हैं, काहे कि जगह की कमी है। ठीक है ना, हम मान रख रहे हैं पुनः, अब पुनः क्या मान रखेंगे, x बराबर हमने 0 रखा, अब हम x बराबर क्या रख रहे हैं, यहाँ पर x बराबर 0 रखा तो 5 आया, अब हम क्या रख रहे हैं, x बराबर 5 रख देते हैं। ठीक है ना, तो यह पुनः x बराबर 5 रखने पर, तो भैया x बराबर 5 रख दीजिए आप इस समीकरण में, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 10 माइनस 2 गुणे 5 और बटे में 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 माइनस 10 बटे 2। तो यहाँ पर हम किसमें 0 में 2 का भाग दे रहे हैं, तो जब 0 में 2 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पर आ गया y बराबर 0। एक मान ये आ गया y का 0 और एक मान ये आ गया y का 5। ठीक है ना, इसके भी हम क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। ठीक, तो बॉक्स जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। ठीक है ना, अब देखिए x का मान हमने क्या रखा था 0, तो y का मान कितना आया 5। फिर हमने क्या रखा, y का मान हमने x का मान हमने रखा 5, तो y का मान क्या आया 0। ठीक है ना, आया समझ में। ठीक, अब देखिए हमें इन दोनों मान की जरूरत है, पहला मान ये और दूसरा मान ये, तो इसको हम साइड पे लिख रहे हैं। ठीक है ना,
जिससे ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम हमें ना हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम इसके मान भी लिख रहे हैं। तो पहला मान ये वाला है। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड तो है नहीं कि ऐसे खिसका के यहाँ पर कर दें और इसको खिसका करके यहाँ पर कर दें। ठीक है ना, आप लोग सपोर्ट करिए, शायद भगवान ईश्वर की कृपा रही, आप लोगों का प्यार रहा तो वो भी हो सकता है। ठीक है ना, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हम कर रहे हैं, मान लिख रहे हैं x बटा y तो यहाँ पर देखिए 0 5 और इधर 5 0। इस समीकरण का x प्लस y माइनस 5 बराबर 0, ये पहला समीकरण है। ये दूसरा समीकरण का मान भी हम लिख दे रहे हैं। तो x बटे y फिर है 0 5 5 और 0, ये हमारा है दूसरा समीकरण। और दूसरे समीकरण का मान क्या है हमारा, तो यहाँ पर देखिए 2x धन 2y माइनस 10, 2x धन 2y माइनस 10, ठीक है ना, बराबर 0। ये दूसरा समीकरण है। हमें केवल ग्राफ बनाने के लिए ये दो बॉक्स चाहिए। ये हमारा y, ये y डैश, ये हमारा x, ये x डैश, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, मूल बिंदु यानी 0 होता है। तो इधर हमारा क्या चलेगा, इधर x की तरफ +1। तो यहाँ पर देखिए हमें मान कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मान की ज़रूरत है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, फिर इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5। हालांकि हम माइनस मान नहीं रखेंगे, माइनस नहीं रखेंगे पूर्णांक, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर रख दीजिए इसका +1 +1 +2 +3 +4 +5, इधर रख दीजिए -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, पहला समीकरण किसमें देखना है, पहले समीकरण को हमें देखना है। पहले समीकरण में x का मान 0 और y का मान 5, ठीक है ना। x का मान 0 देखिए और y का मान 5। तो यहाँ पर आप देखोगे ये x का मान 0, y का मान 5। तो y हमारा 5 कहाँ है, इधर है ना, यहाँ पर y हमारा 5 कहाँ है, यहाँ पर है ना, ये देखिए। तो यहाँ पर हम इसको दर्शाएंगे, यहाँ पर 0 5, ठीक है ना, 0 और 5, ठीक। अब देखिए 5 0, तो किसका मान, यहाँ पर देखिए 5 0 यानी x का मान 5 और y का मान 0। तो भैया यहाँ पर देखिए x का मान 5, ये x का मान 5 अब y का मान 0। तो यहाँ पर हम दर्शा दे रहे हैं 5 और 0। समझ में आया, ठीक है ना, कैसे मान पुट करना है ग्राफ में। फिर देखिए आप पहले वाले समीकरण को हम यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए हम पहला वाला समीकरण यहाँ पर मिला रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा हो गया पहला वाला समीकरण, ठीक है ना। इसी तरह आप दूसरे वाले समीकरण को देखिए। तो दूसरे वाला समीकरण आपका क्या है, 0 और 5। पहला मान कितना है, 0 और 5, यहीं पर दूसरा मान भी कितना है आपका, 5 और 0, यानी सेम मान है। जब सेम मान है, कहने का मतलब कि जब सेम मान है तो इसी के ऊपर रेखा जाएगी, यहीं पर एक मान होगा और यहाँ पर एक मान होगा, यानी दोनों मान एक ही जगह पर रहेंगे, ठीक है ना। तो रेखा, दूसरी रेखा क्या जाएगी, इसी के ऊपर से जाएगी, जाएगी ना, तो इसी के ऊपर से जाएगी, ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं
कि इसी को लिख सकते हैं हम कि x प्लस वाई बराबर 5 और इसको लिख सकते हैं 2x धन 2y बराबर 10। 2x धन 2y बराबर 10, क्योंकि रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, मान बराबर है, यानी रेखाएं इसी के ऊपर से दूसरी रेखा हमारी चली जाएगी इसी तरह, ठीक है ना। जैसे ये रेखा गई है तो इसी के ऊपर से दूसरी रेखा हमारी चली जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि इसके मान ये 0,550, इसके मान भी 0,550 हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसके हल क्या क्या हो सकते हैं, तो देखिए इसके हल क्या होंगे। तो यहाँ पर देखिए आप ये वाला ये पॉइंट, जैसे एक पॉइंट है यहाँ पर ना, यहाँ पर अगर हम लिखते हैं एक पॉइंट ये है, फिर है ये यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये है, फिर यहाँ पर एक पॉइंट ये है। समझ में आ रहा है। यानी इसके रेखाएं संपाती हैं तो अनंत अनेक हल हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? अनंत अनेक हल हो सकते हैं। अब देखिए अगर x अक्ष कितना होता है, अगर x अक्ष 4 होगा तो ये देखिए 4 के सामने क्या है, ये 1 आ रहा है ना, तो अगर x अक्ष 4 है तो ये कितना आएगा 4 और 1, y अक्ष 0, एक हल ये हो गया। फिर देखिए अगर x अक्ष 3 है तो ये कितना आएगा 3 और 2, दूसरा हल 3 और 2। फिर देखिए यहाँ पर अगर x अक्ष 2 है ये वाला, तो इसके y अक्ष क्या होंगे 2 और 3। समझ में आया। अगर इसका x अक्ष 1 है तो y अक्ष क्या होगा 1 और 4 होगा। समझ में आया। x अक्ष 1 है तो y अक्ष इसका 4 होगा। इसके अनंत अनेक हल होंगे, ठीक है ना, इनके हलों की गिनती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 2 5 3 2 5 4 1 5 5 0, तो इनका मान उतना ही आएगा, ठीक है ना। समझ में आया। अतः उक्त समीकरण के अनंतः अनेक हल हैं। तो इस तरह इस पूरे सवाल को हमें लगाना है, ठीक है ना, जिस तरह हमने लगाया है। देखिए हालत तो देखिए गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम एक सवाल आपको करवा रहे हैं। फिर हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इसी के दूसरे सवाल पर, ठीक है ना। तो इसका आप अभ्यास करिए, ठीक है ना। डेली आप अभ्यास किया करिए, जितने भी सवाल हम बताते हैं तो आप अभ्यास करिए अच्छे से। एक बार हमारे बताने के बाद हमारे वीडियो के साथ साथ आप रफ नोट किया करिए, ठीक है ना। फिर इसका अभ्यास करिए और अलग से अपनी मैथ की कॉपी बनाइए, जिससे आपको दोबारा सवाल वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने सर का सपोर्ट करिए, ठीक है ना। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले सवाल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, मौज मस्ती से पढ़ाई करिए, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।